Welcome all of you in our channel teaching never end by Shivam sir. So फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आर चार्ट समझाया था. सो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ डबल एक्स बार चार्ट. ओके, सो वीडियो को आप पूरा वॉच करना काफी डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाए. सो अक्टूबर नवंबर 2016 ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ. सो कल मैंने करवाया था x1, x2, x3, x4. सो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. और कल एक पॉइंट रह गया था हमारा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपको सेल्फ कर लेना है क्योंकि वो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कवर अप करवा दिया था. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो क्वेश्चन पे आ जाइए. अक्टूबर नवंबर 2016 क्वेश्चन नंबर 2 है. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आर चार्ट समझाया था. यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ डबल एक्स बार चार्ट. सो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया सैंपल नंबर एक्स बार और आर बार. सो इस क्वेश्चन में हमें करना है एक्स बार चार्ट से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हमें टोटल कर लेंगे एक्स बार का. तो ये एक्स बार है, टोटल कर लेते हैं 54 प्लस 51 प्लस 54 51 52 48 50 50 50 एंड 52 512 हो जाएगा टोटल एक्स बार का. उसके बाद में आर का टोटल कर लेते हैं 4 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 63. सो आर का टोटल हो जाता है आपका 60, टोटल हो जाता है यहाँ पे 63. सो आइए फॉर्मूला पे आ जाते हैं. एक्स बार डबल एक्स बार चार्ट से हमें सॉल्व करना है. ओके, सबसे पहले निकालते हैं डबल एक्स बार. फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाई एम. सो सिग्मा एक्स बार का टोटल आ गया 512 डिवाइड करेंगे m. m मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया 10. 51.2 आ जाएगा यहाँ पे. ओके, देन आफ्टर हम सॉल्व करते हैं r बार. r बार का फॉर्मूला सिग्मा r बाई m. तो r हमें निकाला है 63 डिवाइड बाई 10. तो यहाँ पे आ जाएगा 6.3. तो आ जाइए निकालते हैं UCL CL देन LCL. तो UCL का फॉर्मूला क्या है? डबल एक्स बार प्लस करके A2 R बार. CL का फॉर्मूला क्या होता है? डबल एक्स बार. तो डबल एक्स बार आ गया आपका 51.2. LCL. सो LCL का सेम फॉर्मूला है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा खाली यहाँ पे माइनस. सो डबल एक्स बार माइनस करेंगे A2 R बार. तो चलिए पुट करके तो डबल एक्स बार आ गया 51.2 प्लस करेंगे A2 आपको स्लाइड पे शो कर रहा होगा. सो चलिए आ जाते हैं, आपको स्लाइड पे शो कर रहा होगा A2. ओके, सबसे पहले दिया होगा A1 A2. ओके, सो A2 में आ जाओ और A2 में n दिया गया आपको 5. सो A2 में आपको n दिया गया है 5. कितना दिया गया है? 0.577 0.577 A2 में n नंबर 5. सर ये 5 कहाँ से आया? प्लीज आप क्वेश्चन में रेट कीजिए, वहां पे आपको दिया गया है n इज इक्वल टू 5. आपको स्लाइड पर भी शो कर रहा है. ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं. r बार आ गया हमारा 6.3. सो मल्टीप्लाई करते हैं 51.2 प्लस करते हैं 0.577 इंटू 6.3. सो 3.6351. तो यहाँ पे आ जाएगा 51.2 मीन्स 54.84 आ जाएगा. सॉल्व करके CL हमने निकाल दिया है और यहाँ पे LCL. सो x बार आ गया 51.2 माइनस 0.577 मल्टीप्लाई बाई 6.3 कर देंगे
तो यहाँ पे आ जाता है 51.2, माइनस करेंगे 3.6351, ओके। तो सॉल्व करके 51.2 माइनस 3.6351, तो यहाँ पे आ जाएगा 47.57, ओके। 47.57 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो चलिए अब सॉल्व करके ग्राफ, तो चलिए आ जाइए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको नोटबुक पर नहीं करना है, ग्राफ में करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बना देना है। तो ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस, और ये हो जाता है 0। और यहाँ पे आपको सैंपल नंबर दिए गए 1 to 10। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ तक आपको सैंपल नंबर दिए गए थे। अब आ जाते हैं, हमें बनाना है यहाँ पे डबल एक्स बार चार्ट। तो एक्स बार आपको दिया गया है, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 54 51 54 51 48, ओके। सो 48 क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम कितना है 48, और मैक्सिमम आपको कितना दिया गया है 54, मैक्सिमम आपको दिया गया है 54, और कुछ दिया गया है यहाँ पे नो, और कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको ग्राफ कैसे बनाना है कि जो देखने में अच्छा लगे। आप चाहो तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत ही कम यूनिट है, तो इसके लिए हम 1 यूनिट का डिफरेंस लेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे डिफरेंस लेते हो, तब आपको ये 2 लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे लेंगे 48 49 50 51 52 53 54 एंड 55। जब भी अब यहाँ पे देखो सभी में मैंने 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है, बट नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे 47 यूनिट का डिफरेंस है। तो आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। ये ड्रॉ कर दोगे आपको आपका आंसर राउंड नहीं जाएगा। अगर आपने ये ड्रॉ नहीं किया मीन्स आपका आंसर राउंड जा सकता है, ओके। तो ये माइनर चीजें आपको ध्यान रखना है। जब भी आप 1 यूनिट का डिफरेंस लोगे और नीचे डिफरेंस जा जाए 0 से 48 में डिफरेंस 47 का है, तो ये डबल आपको ड्रॉ करना होगा। तो चलिए फर्स्ट सैंपल पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट सैंपल आपको दिया गया 54 पे, तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे। सेकंड का आपको दिया गया है 51 पे, तो सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ पे 51 पे, ओके। थर्ड सैंपल आपको दिया गया है 54, सेम अगेन यहाँ पे। फोर्थ वाला आपको दिया गया है 51, तो फोर्थ सेम यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर फिफ्थ आपको दिया गया है 52, तो फिफ्थ यहाँ पे आ जाएगा 52 पे। देन आफ्टर 6 आपको दिया गया 48, तो 6 48 यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर 7 दिया गया आपको 50, और 8 और 9 तीनों आपको 50 दिया गया, तो 50 आ जाता है यहाँ पे। 50 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से आपको देखना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर 9 भी यहीं पे 50 यहीं पे आ जाएगा, ओके। और लास्ट में 10 नंबर पे दिया गया आपको 52, तो 52 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको ग्राफ में करना है, बहुत ही अच्छी से तो अच्छा लुक आएगा ग्राफ का भी। और ये हमेशा पॉलीगॉन, वो ट्रेडमार्क होता है ना ऐसे, शेयर मार्केट सॉरी ऐसे ऐसे जाते हैं, तो सेम आपका पॉलीगॉन ऐसे जाने वाला है हर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आया यहाँ पे, अब आपको ये पॉइंट टच करना है 1 से 2, फिर 3 यहाँ पे, 4 सैंपल, 5 यहाँ पे, 6 सैंपल यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे, 8 9 और 10। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ओके। तो ये आपको हाथों से ड्रॉ नहीं करना, आपको अच्छी से स्केल से ड्रॉ करना है, ओके।
ये जो लाइन है ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है ताकि लुक अच्छा है। तो ये हमने बनाया डबल एक्स बार चार्ट। और हमें क्या बनाना है, यूसीएल, सीएल और एलसीएल। तो सीएल आ गया था हमारा 51.2 और यूसीएल कितना फाइंड आउट किया था हमने 54.84 और हमने एलसीएल निकाला था 47.57। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 54.84 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा यूसीएल, सीएल आ जाएगा आपका 51.2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका सीएल और लास्ट में एलसीएल 47.52। तो 47.52 आ जाएगा यहाँ पे, 48 के नीचे आएगा तो 48 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एलसीएल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन मैंने आपको समझा दिया था कैसे लिखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यूसीएल है और ये एलसीएल है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए ग्राफ। जो आपने पॉलीगॉन बनाया है ये यूसीएल एलसीएल के बीच में आना चाहिए। अगर ये इन दोनों के बीच में आएगा मीन्स आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कंट्रोल में है। ओके, सो योर प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। यूसीएल और एलसीएल के ये बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए कंक्लूजन लिखते हैं। और मैंने ये भी कहा था अगर कोई पॉइंट बाहर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कंक्लूजन की स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ये कंक्लूजन आपको सेकंड पेज पर लिखना है, जिस ग्राफ वाले पेज पर नहीं लिखना, ग्राफ वाले पेज के बाजू वाले पेज पर आपको वहाँ पे लिखना होगा। सो कंक्लूजन आपको ऊपर नहीं लिखना, ऊपर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कि स्पेस कम है, आपको अच्छे से लिखना है ग्राफ के जो अनदर पेज होते हैं वहां पर। तो कंक्लूजन यहाँ पे लिखते हैं, हियर ऑल द सैंपल आर अंडर UCL and LCL. Therefore, production process is under control. अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, सो प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल में तो हम लिखेंगे अंडर कंट्रोल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन में और आपको कराऊंगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जहाँ पे आपको आर चार्ट ड्रॉ करना होता है। सो वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।